नाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए करंट मैसेजेस एंड बहुत सारी चैनल मैसेजेस। सबसे पहले बात करना चाहूँगी, राइट नाउ आप जिस किसी भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, इस समय आपके बहुत सारे चैलेंज बाहर आ सकते हैं। मे बी आपको डीएम की तरफ से भी बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने को देखने को मिल रहे हो सकता है वो आपको ट्रिगर कर रहे हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा एक ट्रिगर पॉइंट में आपको कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइट नाउ अगर आपके सामने कोई भी ऐसी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं तो ये आपका एक नॉर्मल सा टेस्ट है, जिसमें ये पता करा जा रहा है कि डिवाइन, जैसे कि आपने बहुत समय से कह रहे थे ना कि हम बैलेंस में हैं, पॉजिटिविटी में हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उस पॉजिटिविटी के एनर्जी को एंड बैलेंस को कहीं ना कहीं चेक किया जा रहा है कि हम कितने लेवल पे बैलेंस हैं। क्योंकि हम हर चीज़ तरीके से तो बैलेंस आ चुके हैं, 3D लाइफ की चीज़ों से बैलेंस हो चुके हैं, या बहुत सारी चीज़ों को हमने ओवरकम कर लिया है। बचा कौन? बचा हमारा डीएम या डीएफ, जो भी हमारा वो पार्ट है, तो उसको लेकर के भी इस समय एनर्जी जो है बैलेंस को क्रिएट करवाना चाहती है। तो राइट नाउ आपको जो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से जो भी मैसेजेस एंड बहुत सारे जो ट्रिगर या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सो ये इस समय ये कन्फर्मेशन है, बिग एक क्लियरिटी है कि आपको अब इस चीज़ में आपको खरा उतरना है या आपको इस चीज़ में बैलेंस में आना है। तो आपको अगर डिवाइन मास्कुलिन किसी चीज़ को लेकर के ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई भी रीज़न से उनकी तरफ से कोई मैसेजेस आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये एक थोड़ा सा आई मीन एक ये नॉर्मल लेवल का एक टेस्ट है जिसको मुझे पास करना है, और मुझे इस चीज़ को रिलीज़ कर करके मुझे अपने आप को बैलेंस मोड पे रखना है। क्योंकि यहाँ पे अब फेमिनिन एनर्जी जो है, यानी कि अब मैं बात करूँगी नवंबर मंथ की, जो कि अब शुरू होगी न्यू बिगनिंग एनर्जी। तो नवंबर मंथ से जो एनर्जी शुरू होगी और 2025 तक जो एनर्जी क्रिएशन में आएगी, वो सबसे ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी जो है इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। फेमिनिन जो है अपने रियल फॉर्म में आना शुरू हो चुकी है, और उसका मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है अभी भी आप देख रही होंगी। क्योंकि जो ज़रूरत से ज़्यादा आप जो इफ़ेक्ट फील कर रही हैं ना अपने अंदर, डिस्ट्रैक्शन वाला, वो राइट नाउ ये सारे टाइम जो है इस समय आपके ये सरफेस लेवल पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ताकि आप इस समय इन चीज़ों को हील कर पाओ। क्योंकि आपके अंदर की जो एक शक्ति है, आपके अंदर की जो डिवाइन पावर है, वो एक आपके अंदर से इंक्रीज़ हो, और जो आने वाला समय है उसमें आप बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभा पाएँ। तो यानी अब तक का जो समय था बहुत ईगोइस्टिक भरा रहा, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, बहुत सारे ईगो से भरे पर्सन को आपने देखा, या बहुत ज़्यादा घमंड वाली एनर्जियों को देखा। और एक बात कहना चाहूँगी कि जिस किसी मतलब जो भी कोई भी हो, मैं या मतलब किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस किसी ने भी एक मुखौटा ओढ़े रखा है, या फिर जो एक लाइट के रूप में जो पीछे मतलब एक दिखा रहा है कि वो एक लाइट का काम कर रही है या कर रहा है, लेकिन उसके बिहाइंड ऑफ द सीन या फिर उसके जो इंटेंशन में जो एक नेगेटिविटी चल रही है, जो एक डर्टी माइंड उसका यूज़ कर रही है या कर रहा है, तो वो चीज़ें अब उनकी ना रिवील होंगी, यानी कि वो एक तरह से सामने आएंगी। वो आपको पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पे फेस की जो रीडिंग है, फेस रीडिंग आप कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ये ऑथोरिटी, ये पावर आपके अंदर प्रोवाइड हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमारी जो फेमिनिन है, तो फेमिनिन को यहाँ पे है ना पागल नहीं बनाया जा सकेगा। फेमिनिन बहुत अच्छे से एक मेंटल लेवल पे क्लियरिटी में आ गई हैं, और साथ ही साथ में उनकी बहुत सारी सिक्स सेंस जो हैं ओपन हो चुके हैं। सो उससे वो क्लियर उनको मैसेज मिलता है कि कौन सी एनर्जी उनको मैनिपुलेट कर रही है, और कौन सी एनर्जी उनको लिए एक पॉजिटिविटी में मतलब शामिल हो रही है। सो राइट नाउ जो फेमिनिन एनर्जी अपने अंदर की जो ग्रोथ देखेंगी, हो सकता है कि अभी थोड़ा सा आपने जो पिछले समय में जो ये समय देखा है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि क्या क्या मैम, हमने तो बहुत सारी एनर्जी उतल फुतल को देखा है। ऑफ कोर्स देखा है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट वो समय अब गया। लेकिन अगर आप उस चीज़ से चुपके रहेंगे, उस चीज़ को सोचते रहेंगे, तो वो चीज़ आप आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। सो अपनी उन चीज़ों को लेट गो करें जो अभी पीछे की तरफ में हुआ, जो भी था। 9-9 का पोर्टल और 10-10 का पोर्टल, जो कि एक मैसेज आया था मेरे ग्रुप में कि बहुत ही भूचाल भरा रहा,
9-9 पोर्टल और 10-10 पोर्टल का ऑफकोर्स रहा, क्योंकि सबकी लाइफ को उथल-पुथल किया, सबकी लाइफ में बहुत सारे कर्मा, बहुत बिग चेंजेस लेके आया और बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी को शिफ्ट किया। और अचानक से, मतलब ऐसे नहीं कि धीरे-धीरे शिफ्ट हुआ, बहुत सडन रूप में एनर्जी शिफ्ट हुई है। और जो कोई भी उस एनर्जी के साथ में अगर कोऑपरेट नहीं कर पाया तो उसको प्रॉब्लम भी हुआ, कहीं न कहीं इमोशनली इम्बैलेंस हुआ और मेंटली डिस्ट्रैक्ट वो फील किया। सो उनकी जो एक एनर्जी थी, जो इनका जो एक रिदम था, वो उनको हाई लेवल पे लाने के लिए ही ये सब कुछ हुआ था। सो इस समय की जो एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी अब शुरू होगी, जो कि नवंबर से होगी। अब आप अपने इन्वायरमेंट में बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग और बहुत ही पीसफुल एनर्जी को अनुभव करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की भी नर्चरिंग एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब तक जो उनका आप रवैया देख रहे हैं इन थोड़े से बचे दिनों में, वो इसलिए क्योंकि उनका जो ईगो लेवल है वो सरफेस लेवल पे आ गया है और वो अब रिलीज़ होने की कगार पे है। ठीक है, तो रिलीज़ होने से पहले देखो, कोई भी चीज़ हो जब ख़त्म होने पे आती है तो थोड़ा सा तो शोर करती ही है। ठीक है, तो वो जो शोर है, अगर उस शोर से आप अपने आप को परेशान करेंगी, आप अपने आप को थकाएंगी, तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम भरा रहेगा, क्योंकि आप इनबैलेंस में आ जाएंगी। तो वो हमको नहीं करना है, बल्कि हमें बैलेंस को साधना है। तो अब जो मैस्कुलिन एनर्जी की जो ईगोइस्टिक एनर्जी है वो इस समय हाई लेवल पे आकर के डिस्ट्रॉय होगी और वहाँ से अब शुरू होने वाली है। यानी कि नवंबर में जैसे ही हम इंटर करेंगे, यहाँ से प्रॉपर तरीके से एक फेमिनिन एनर्जी को, एक फेमिनिन ऊर्जा को आप चारों तरफ देख पाएंगे। ना केवल आप अपने रूप में, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को में भी इस एनर्जी को फील कर पाएंगे। उनके अंदर की हम्बलनेस बाहर आएगी, उनके अंदर का दया, प्रेम, करुणा, ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी। और ज़रूरत से ज़्यादा आप देखेंगे कि लोग जो हैं अपने पर्पस से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे डॉग्स को फीड कराना, या फिर नेचर का रख रखाव करना, या आसपास के इन्वायरमेंट में चेंजेस लाना। तो एक नेचर जो है, नेचर में एक बहुत बड़ा बदलाव जो आएगा वो इस समय अब आप देखेंगे नवंबर मंथ में, जो कि ये एक नर्चरिंग एनर्जी रहेगी और एक हाईलाइट रहेगी फेमिनिन एनर्जी की। तो फेमिनिन एनर्जी नवंबर मंथ से बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है। तो इसको बनाए रखने के लिए आपके अंदर के बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी था। इस वजह से आपने जो पीछे के समय को देखा, वो इस वजह से आपके लिए डिफ़िकल्ट रहा। तो जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि टाइमलाइंस हमेशा चेंज हो रही है, पल-पल चेंज हो रही है। सो इस समय जो टाइमलाइन शिफ्ट हुई है वो फेमिनिन एनर्जी की हुई है। और फेमिनिन एनर्जी ना केवल फेमिनिन एनर्जी के लिए है, बल्कि यहाँ पे मैस्कुलिन के लिए भी है। तो फेमिनिन, मैस्कुलिन के अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो रही है और वो आप समझ पाएंगे, अपनी उस साइड को देख पाएंगे जो कि उन्होंने पहले कभी देखा नहीं, जो पहले कभी उन्होंने फील नहीं किया। सो इस समय फेमिनिन एनर्जी प्रॉपर तरीके से हाईलाइट रहेगी नवंबर मंथ में। सो फेमिनिन को अब करना क्या है, फेमिनिन को इस समय क्या करना है ना, कि अपनी डेली रूटीन को फॉलो करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपनी सन मून को बैलेंस कीजिए एंड अपनी हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाइए। हार्ट चक्रा पे कैसे ध्यान लगाना है, श्वास को फॉलो करते हुए अपने हार्ट चक्रा को फॉलो करना है, यानी हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाना है और आती जाती श्वासों को देखना है। तो वहाँ पे जब आप श्वासों के साथ में अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाएंगे तो आपकी प्राण शक्ति ऊर्जा जो है नए रूप में बाहर आएगी। अब तक आपने जो भी कैरी करके रखा वो एक पुरानी ऊर्जा है। आप जानते हैं, हम जो श्वास ले रहे हैं और जो श्वास छोड़ रहे हैं वो सेम श्वास नहीं होती। हम हर पल हर दिन नई श्वासों से अपनी एनर्जी को परिवर्तित करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने इनर की जो प्राण ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति, उसे एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी स्पिरिचुअल साइड से नहीं जुड़ पाते हैं या अपने अंदर की एक स्ट्रेंथ को नहीं जगा पाते हैं। जो बार बार में लो और हाई फील करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने हृदय चक्र की प्राण ऊर्जा को, अपने आत्मशक्ति को एक्टिवेट नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं अंधेरे में है। तो उसको प्रकाश की तरफ लाने के लिए हमें उसकी तरफ ध्यान लगाना होगा। आपको पता है, जहाँ हम ध्यान लगाते हैं वो चीज़ सक्रिय हो जाती है। सो अभी के दिनों में आपका जो ध्यान था वो प्रॉब्लम्स में था, परेशानियों में था, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुई, उनको रिलीज़ करना पड़ा, तो वो हो चुका। अब उसको ख़त्म कीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने स्वयं की ऊर्जा पे ध्यान लगाइए, अपने हृदय चक्र की ऊर्जा पे ध्यान लगाइए, जिससे कि आपकी प्राण शक्ति जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो। जब आपकी प्राण शक्ति एक्टिवेट होगी, आपका ऑरा एक्टिवेट हो जाएगा, आपका ऑरा हील हो जाएगा, ऑरा हाईलाइट में पहुंच जाएगा और बहुत सारी
पॉजिटिव एनर्जियों के साथ में आप कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि फेमिनिन एनर्जी की जो रियल सेल्फ है वो बाहर आ रही है, रियल स्ट्रेंथ आप अपने अंदर महसूस करेंगी, एक गज़ब का पॉजिटिव एनर्जी, गज़ब का पॉजिटिव चेंज आप अपने अंदर देखेंगी, जो कि अब के समय के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने साइड पे काम करती हैं फेमिनिन, तो डिवाइन मैस्कुलिन भी प्रॉपर तरीके से साइड में आ जाएंगे, यानी कि फेमिनिन साइड में आ जाएंगे। और जैसे ही वो उस साइड में आएंगे तो उनको रियलाइज़ होगा अपनी रियलिटी का, अपनी रियल आइडेंटिटी का उनको पता चलेगा, और यहीं से आपके रियूनियन की फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो अभी जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा ये चैलेंज आया है, उसको हंस के एक्सेप्ट कीजिए और रिलीज़ कीजिए। बस अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस मत कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए चैनल मैसेजेस हैं। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी। अभी के लिए मैं इतना ही गाइडेंस दे पाऊँगी, थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, बट जो ज़रूरी था वो मैं आपको बता चुकी। लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको और भी बताने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए अभी आपको अपनी हृदय चक्र पे काम करना है। जब आपकी एनर्जी इस लायक हो जाएगी, यानी कि प्रॉपर बैलेंस स्टेट में आ जाएगी, तो आपके जो हायर मैसेज हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ये बने रहिए मेरे साथ में और मैं बहुत जल्दी उनको अपडेट करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के दिनों में जो ये बचे हुए हैं ना, ये अक्टूबर का जितना भी समय बचा हुआ है, इस समय में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है और अपनी प्राण शक्ति को एक्टिवेट करना है। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथ में कहना चाहूँगी, किसी को अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है या आकाशिक चेक करवाना है, आकाशिक रीडिंग करवानी है, तो वो आप मुझसे करवा सकते हैं। तो इसके लिए अभी मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपका, वापस से मैं वही कहूँगी, अगर आपका इंट्यूशन कहे कि यस मुझे कराना चाहिए, यस मुझे जुड़ना चाहिए, तो ही मेरे साथ सेशन बुक करें। अन्यथा आप अपना समय और अपना मनी वेस्ट ना करें, और ना ही मुझे समय वेस्ट करने के लिए कहें, ठीक है। तो आपको आपका दिल कहे, आपका सोल कहे कि यस मुझे जानना है, तो ही मेरे साथ जुड़िएगा। तो इसी के साथ बाय बाय।